एक बार फिर से 2008 के मार्केट क्रैश ने लगभग पूरी दुनिया को हिला डाला था। इस फाइनेंशियल क्राइसिस का एक रीज़न मॉर्टगेजेस की पेमेंट्स न कर पाना भी था। बैंक्स ने बहुत सारे पैसे कमाने के चक्कर में उन सभी को हाई इंटरेस्ट रेट पर होम लोन्स दे दिए थे जो इतने गरीब थे कि उन लोन्स को चुका भी नहीं सकते थे, और ऐसा हुआ भी। वे सभी अपनी मॉर्टगेजेस यानी कि गिरवी चुका नहीं सके, और बैंक्स ने जो मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ यानी कि MBS बनाई थी उसे इन्वेस्टर्स ने सोचकर खरीदा था कि उन्हें इंटरेस्ट मिल सके। बेसिकली MBS वे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होते हैं जिन्हें बैंक्स बनाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स इन्हें खरीद सकें। इन्हें इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बैंक्स में ऐसे बहुत लोन्स होते हैं जिन्हें बैलेंस शीट पर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इससे उनके पास ज़्यादा रिस्क होता है, और क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे MBS मौजूद थे जो कि अब यूजलेस हो चुके थे बिकॉज लोग इंटरेस्ट रेट देने में अनेबल थे। इसलिए मार्केट क्रैश हो गया जिसमें कई इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। ऑथर बोलते हैं कि 2008 के मार्केट क्रैश में हर किसी ने अपने पैसे खोए थे, और इवन वॉरेन बफेट ने भी उस समय के अपने टोटल नेटवर्थ $62 बिलियन में से $25 बिलियन खो दिए थे, और उनकी नेटवर्थ $37 बिलियन पर आ गई थी। वॉरेन बफेट उस मार्केट क्रैश को नहीं समझ पाए थे और उन्हें भी लॉस उठाना पड़ा था। बट जहां पर बाकी सारे लोग पैनिक होकर अपने शेयर्स को सेल करने लग गए थे, वहीं पर वॉरेन बफेट पैनिक नहीं हुए और उन्होंने कोई भी शेयर सेल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे मार्केट क्रैश आते रहते हैं। बल्कि उन्होंने उस मार्केट क्रैश में और भी पैसे इन्वेस्ट कर दिए बिकॉज वे जानते थे कि यह उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल आता है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए। तो ऑथर बोलते हैं कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और यदि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जिससे होगा ये कि अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो आपको पता होगा कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया था, जिससे कि आप पैनिक मोड में ना आकर बस शांति से बैठकर मार्केट के रिकवर होने का इंतजार करोगे। वॉरेन बफेट को पता था कि उन्होंने उन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए हैं जिनका बिजनेस मॉडल उन्हें अच्छी तरह से समझ आता है, और इसलिए 2023 में उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन है। और इसलिए लेसन नंबर 1 है कि हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल हम अच्छी तरह से समझते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही और 4 बातें जानने वाले हैं जिससे आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 2, अब आपने इन्वेस्ट करने का मन तो बना लिया, पर नाउ सवाल ये आता है कि इन्वेस्ट करें भी तो किस कंपनी में करें। वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। वेल, यही सवाल मेरे भी मन में आया था जब मैं क्लास 11th पढ़ रहा था, और दैट टाइम मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त इन्वेस्ट कर रहा था। उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में यूज़ होते हो, क्योंकि जिसके प्रोडक्ट्स लोग हर दिन यूज़ करते हैं वो कंपनी ग्रो ही करेगी। उसने ITC, डाबर, ब्रिटानिया जैसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और उसे इन्वेस्ट करते हुए अभी 2 साल हो चुके हैं। उसका पोर्टफोलियो तो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता बिकॉज स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं था, पर उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट 17,807 रुपये है, जिसमें उसे 23,503 का रिटर्न मिला है। मीन्स 5,696 का प्रॉफिट हुआ, वो भी 2 सालों में। नाउ इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि यदि आप किसी कंपनी में 17,807 रुपये इन्वेस्ट कर देते 12% इंटरेस्ट रेट पर, जो कि एवरेज है 2 सालों के लिए, तब आपके पास कितने पैसे होते हैं। ओके सर दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं ग्रो की वेबसाइट पे, जहाँ पे मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। हम लोग यहाँ पे SIP कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे लमसम। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने जो है इन्वेस्ट किया था 17,807 रुपये, वो भी 12% इंटरेस्ट रेट पर, और टाइम पीरियड था 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स हम लोग कर लेते हैं। ओके, सो यदि मैं 17,807 रुपये इन्वेस्ट करूँ 12% इंटरेस्ट रेट पर, जो कि मैंने 2 साल तक के लिए किया था, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि इन्वेस्टेड अमाउंट है 17,807 रुपये, जिसमें हमें रिटर्न मिला है 4,530 रुपये का, और हम लोग इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न मिलाकर कैलकुलेट करें तो 22,337 रुपये होते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि इसमें और मेरे दोस्त को जितना मिला उसमें क्या फ़र्क है। तो मेरे दोस्त को मिला था 23,503 रुपये, टोटल वैल्यू 23,503 रुपये का था रिटर्न मिलाकर, और यहाँ पे हमारा टोटल वैल्यू हो रहा है 22,337 का। तो माइनस करके देखते हैं, 22,337। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1,166 रुपये कम आ रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे दोस्त ने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था
जिसके प्रोडक्ट्स लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते थे। एंड इसमें कंपाउंडिंग की पावर अप्लाई होनी भी बाकी है। मीन्स लेसन नंबर 2 है कि आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसके प्रोडक्ट आप खुद और काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको वो स्टॉक प्रॉफिट ही देगा, लेकिन जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप खुद यूज़ करते हैं और उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तब आप लॉन्ग रन के लिए क्लियर हो चुके होंगे कि आज नहीं तो कल कंपनी की ग्रोथ की वजह से प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। यदि आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तब आपके लिए ये लेसन हेल्पफुल है। नंबर 3, कंपनी कैसे रिटर्न जनरेट करती है, कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना प्रॉफिट कमा पा रही है। मतलब ये है कि आप ग्रेट कंपनीज को एवरेज कंपनीज से अलग कैसे करेंगे। एक सही कंपनी कैसे ढूंढेंगे, ये जानने के लिए हम कंपनी के कैश फ्लो और रिपोर्टेड अर्निंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं टिकरटेप की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम लोग कोई एक स्टॉक ओपन कर लेते हैं। मैं ITC सर्च कर लेता हूँ। ओके सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ITC लिमिटेड, यहाँ पे मैंने स्टॉक ओपन कर रखा है। हम लोग जाएंगे पहले फाइनेंशियल पे और जाते हैं हम लोग पहले बैलेंस शीट पे। पर यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाने से पहले हम लोग इसकी इनकम देख लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू आप लोग देख सकते हो, तो 2023 की टोटल रेवेन्यू है 72,990 करोड़। ओके सो अब हम लोग पहले जाएंगे बैलेंस शीट पे, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट पे ज़्यादा काम है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट एसेट्स। तो 2022 की करंट एसेट आप लोग देख सकते हो। शायद यहाँ पे 2023 की करंट एसेट आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिलहाल आप लोग 2022 की करंट एसेट देख सकते हो, 21 की, 20 की, 19 की, और ऐसे ही आप लोग जो है 5 साल की या अगले कुछ सालों के, मतलब पिछले कुछ सालों के आप लोग यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हो, 2016 की, 17 की। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं 2022 की करंट एसेट कितनी है। तो 2022 की करंट एसेट है 34,232 करोड़, और इससे पहले 2021 में था 34,991 करोड़, 2020 में था 39,550 करोड़, और 2019 में था 31,747 करोड़। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अप डाउन देखने को मिल सकता है। और नॉन करंट एसेट आप लोग देख सकते हो, तो नॉन करंट एसेट है 2022 की 42,963 करोड़। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2021 की, 20 की, 19 की। तो टोटल एसेट्स हैं 2022 में 77,196 करोड़ की। और लाइबिलिटी यहाँ पे करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी देख सकते हो। फिलहाल आप लोग टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी एक साथ देख सकते हो। आपको करंट और नॉन करंट देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग पहले टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी तो देख सकते हो। तो टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे है 14,374 करोड़ की, और लाइबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी सी कम होती है, तो अप डाउन चलते रहते हैं। फिलहाल जो लाइबिलिटी है वो एसेट से कम है, विच इज़ गुड फॉर अस। सो यहाँ पे लोग टोटल इक्विटी देख सकते हो, यानी कि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी को माइनस करके जो निकलता है वो टोटल इक्विटी कहलाता है। टोटल इक्विटी कहलाता है। तो टोटल इक्विटी है 62,821 की, 62,821 करोड़ की, यानी कि तो विच इज़ गुड, मतलब कि आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिलहाल ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, आप लोग अच्छे से एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं और फिर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ITC लिमिटेड की करंट प्राइस चल रही है 443 रुपीज़ की। तो आप लोग चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं फाइनेंशियल एडवाइस ज़्यादा देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना पड़ता है। लेकिन ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ थी, मतलब कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी से, तो ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी सी ग्रो कर रही है। और ये था लेसन नंबर 3, एनालाइज दी कंपनी। लेसन नंबर 4, द बियर केस। दोस्तों क्या हो यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस कंपनी का ओनर बनना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि यदि आप ओयो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को उनकी ही कंपनी से निकाल दें। मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी की हर वो चीज़ सोच लीजिए जो उस कंपनी के साथ हो सकती है। एग्जाम्पल, कोई XYZ कंपनी है, वो क्राइसिस आने पर कैसे सर्वाइव करेगी, उस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर आ जाए तो वह कैसे उससे आगे निकलेगी, और उसकी USP यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ये सब। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेसन नंबर 5, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिन्हें ग्रो करना आता है।
1990s में टाइटन कंपनी सिर्फ वॉच सेल किया करती थी, लेकिन जैसे ही मार्केट चेंज होने लगा और मोबाइल और कंप्यूटर्स आने लगे, तब टाइटन ने दूसरे मार्केट में भी एंटर करने के बारे में सोचा। और अब टाइटन ज्वेलरी सेल करती है और 80% रेवेन्यू उनके ज्वेलरी बिजनेस से ही आता है। इस चेंज को कोडैक और नोकिया जैसी कंपनी समझ नहीं सकी और पुराने कैमरे और कीपैड मोबाइल में ही उलझ गई। एप्पल ने चेंज को समझा और वे नई मार्केट में एंटर करने लगे। पहले एप्पल सिर्फ कंप्यूटर्स ही बनाती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने आईपॉड इन्वेंट किया और फिर मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो होती दिखी, तब आईफोन ले आए और ऐसे ही वो चेंज करती रही। इस वजह से वॉरेन बफेट ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट एप्पल में किया है। उनके बर्कशायर हैथवे का ऑलमोस्ट 50% वेल्थ एप्पल कंपनी में है। मीन्स कि आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्वेंशन करती रहती है, जिन्हें समय के साथ चेंज होना आता है। दोस्तों, यदि आप एक रोमांटिक बुक सर्च कर रहे हैं तो द विंटर चेरी ब्लॉसम आपके लिए बेस्ट बुक होगी, जिसमें एक 17 साल के स्टूडेंट की लव बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बताई गई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक की हेल्प से परचेस कर सकते हैं। ये बुक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों में अवेलेबल है। नाउ दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको द सिंपल पाथ टू वेल्थ एंड 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग और मेरे दोस्त के स्टोरी से बताई है। यदि आप इन बुक्स को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाइक करें यदि आपको यह वीडियो काम की लगी, और ऐसे आप मनी रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड और सेल्फ रिलेटेड बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।